क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पर देखो फिर फ्रैक्शन में है और बीच में माइनस का साइन है ना, तो क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। ठीक है, तो 2 के नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है, 1। अब हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम लो। अब यहाँ बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। नंबर्स में तो थोड़ा बहुत गिर पड़ के एलसीएम ले भी लेता है, जैसे 4 और 2 का एलसीएम बोलेंगे, 9 और 7 का एलसीएम बोलेंगे, तो नंबर्स में तो फिर भी गिर पड़ के एलसीएम ले लेता है। लेकिन जब बोलेंगे एक्स एक्स का या एक्स स्क्वायर एक्स का या एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का एलसीएम लो, तो उन लोगों का तबियत खराब हो जाता है। लेकिन पता है ये नंबर से भी इजी इसका एलसीएम लेना होता है, नंबर से भी इजी होता है। अब बोलोगे कैसे, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स में बड़ा कौन है, एक्स स्क्वायर, तो जानते हो एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। क्या नंबर्स में तो भाई कितना कुछ करना पड़ता है ना, यहाँ देखो स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स में जो बड़ा होगा वही एलसीएम हो जाएगा इसका। अगर एक्स पावर 5 होता है यहाँ और यहाँ एक्स होता, तो एक्स पावर 5 और एक्स में बड़ा कौन है, एक्स पावर 5, तो एलसीएम क्या आता, एक्स पावर 5 आता। वेरी इजी। तो जब भी ऐसा सीन बनेगा जो बड़ा नंबर आएगा उस वही हम लोग का एलसीएम हो जाता है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ, तो हम क्या बोले, जब सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, 1। 1 को ऊपर वाले नंबर से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 2 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करो। जब हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करो तो क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर बाय एक्स लिख लेना। ठीक है, एक्स स्क्वायर के मानी क्या होता है, 2 बार एक्स होता है, एक्स इंटू एक्स, और नीचे क्या है एक्स, कट मारो, क्या बचा, एक्स बचा। यानी कि जब एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स। जो डिवाइड करके बचता है उसको ऊपर वाले नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो x को 5 से मल्टीप्लाई, 5x प्लस, यहां देखो एक्स स्क्वायर को किससे करना है, 1 से करना है। जब हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड करो, तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर, उसको ऊपर वाले नंबर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है, 0। ठीक है, यहाँ x इक्वल टू देखो नॉट इक्वल टू 0 दिया ना, फिर x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू तुम्हारा 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। इसका जो क्वेश्चन मतलब क्या है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 0, और 1 के क्रॉस में ये पूरा है ना, तो 1 को इससे कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इसको इधर लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर देखो क्या काम करना है, मिल्टन फैक्टर करना है। तो मिल्टन फैक्टर करने का प्रोसेस क्या बताएं, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4। 4 का ऐसा एलसीएम लेंगे कि ऐड करके 5 आ जाए। ठीक है, तो 4 1 4 करेंगे, जब 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5। आपको बोलेगा सर सर 2 2 भी तो 4 होता है। हाँ ठीक है, 2 2 4 होता है, तुम्हारा एलसीएम सही आया, पर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4, पर हमको चाहिए था कितना, 5। तो एलसीएम सही है पर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो किसको लेंगे हम, 4 1 अच्छा, ऐड करके माइनस में लाना है। देखो जब भी ऐड करके लाना होगा ना तो दोनों को सेम साइन देते हैं, अगर बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस दे देना, और अगर ऐड करके प्लस में लाना होता तो दोनों को प्लस दे देते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x एंड लास्ट में प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो क्या कॉमन है इन दोनों में, पहले तो एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा एक्स है तो एक्स कॉमन हो गया। फिर देखो 2 और 4, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 2 और 4 दोनों आता है, तो भाई 2 का टेबल है ना, 2 कॉमन ले लो। अब देखो 2x स्क्वायर में से 2 निकल गया, एक्स स्क्वायर का x निकल गया, एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार x होता है ना, एक बार x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, एक बार x बचेगा माइनस 4 के लिए 2 का टेबल कितना बार पढ़ते हैं, 2 बार, 2 2 4, और इसमें एक बार जो x है वो तो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है तो x मत लिखना, ब्रैकेट क्लोज कर दो। यहाँ आ जाओ, क्या इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है, नहीं, लेकिन हाँ इन दोनों नंबर खत्म होने के बाद में देखो माइनस का साइन है ना, तो माइनस कॉमन लेना होगा। जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये x प्लस 2 क्या बनेगा, x माइनस 2 बन जाता है, और इक्वल टू में 0। ठीक है, ये दो टर्म के साथ माइनस था ना तो माइनस कॉमन लेना होगा। हाँ अगर दोनों के साथ प्लस होता तो नहीं लेते कॉमन।
दो टर्म खत्म होने के बाद माइनस है तो माइनस कॉमन, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन हमेशा चेंज होता है, एक्स प्लस टू क्या बनेगा, एक्स माइनस टू बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है, माइनस वन है वहाँ पे। अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, क्या करना है, ब्रैकेट कॉमन, तो एक्स माइनस टू कॉमन, इस टर्म में से अगर हम x माइनस टू कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2x, और यहां से x माइनस टू कॉमन होगा तो क्या बचेगा माइनस वन, इक्वल टू में क्या है 0। चलो अब आइदर और करते हैं, तो आइदर x माइनस टू इक्वल टू 0 और 2x माइनस वन इक्वल टू 0। माइनस टू वहां जाएगा तो क्या बनेगा प्लस टू, और इसको सॉल्व करो, पहले माइनस वन को वहां भेजो, तो माइनस वन वहां जाएगा तो क्या बनेगा प्लस वन, एक्स को रोक लेंगे तो टू नीचे ऊपर वन, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा 2 एंड 1/2। क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8 में यहाँ देखो फिर फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस का साइन है ना, तो एक चीज तुम लोग समझ में आ गया, क्या करना होगा एलसीएम करना होगा। तो यहाँ देखो नीचे में x प्लस टू और x माइनस सिक्स है ना, तो x प्लस टू और x माइनस सिक्स का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है ना, x प्लस टू अलग है, x माइनस सिक्स अलग है, तो दोनों का मल्टीप्लाई लोग का एलसीएम होता है। अब हम बोलेंगे फिर वही डिवाइड करने वाला काम, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से डिवाइड करो, तो देखो जब तुम x प्लस टू एक्स माइनस सिक्स को x प्लस टू से डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या होगा, x प्लस टू कट हो जाएगा ना, क्योंकि देखो जब हम बोलेंगे इसको इससे डिवाइड करो तो ऐसे लिखोगे ना साइड में रफ में x प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, उसको डिवाइड करेंगे x प्लस टू से, तो देखो x प्लस टू क्या होगा कट, क्या बचा x माइनस सिक्स, तो डिवाइड करके जो बचता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो डिवाइड करके x माइनस सिक्स बचा है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे इसको इससे डिवाइड करो तो इस बार x माइनस सिक्स कट होगा, क्या बचेगा x प्लस टू, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ऊपर में पहले से कौन है 6x माइनस टू है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस टू को, और इक्वल टू में क्या है 1। ये कंडीशन दिया हुआ ठीक है, इसका सम्स में कोई यूज नहीं है, कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है, बस याद रखना है x का वैल्यू माइनस टू और 6 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू मानी यही होता है। चलो इसको आगे बढ़ाते हो, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करना कैसे सिखाया हम, पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x को 2 से करेंगे तो 2x, एक बार x से दोनों कर दिए, अब 6 से करो, 6 को x से करेंगे तो 6x, और माइनस सिक्स को जब इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 6 टू ज़ा 12 प्लस 6 इंटू, फिर देखो x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई 2x, अब माइनस टू से करो दोनों को, माइनस टू को x से करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस टू को प्लस टू से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4, और नीचे भी ब्रैकेट ओपन करो, x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस सिक्स से माइनस 6x, 2 को x से करो 2x, और 2 को माइनस सिक्स से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 6 12, और इक्वल टू में क्या है 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अच्छा ये देखो दोनों नंबर फिर माइनस में है ना, तो हम क्या बताए थे अगर दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर अगर माइनस में होगा तो ऐड कर देना, पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो माइनस 2x और माइनस 6 को ऐड करो कितना होगा माइनस 8x प्लस 12 प्लस, यहाँ पे देखो क्या होगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ देखो प्लस 2x और माइनस 2x तो कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर विथ प्लस माइनस तो क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक वस्तु में 1 और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, अच्छा 6x माइनस में और 2x प्लस में, तो एक नंबर माइनस में एक प्लस में रहेगा तो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, 6x में से 2x को माइनस कर दो, लेकिन साइन बड़ा नंबर का यानी कि माइनस 4x माइनस 12, ठीक है। चलो और आगे बढ़ाते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, चलो यार ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 6x स्क्वायर, और 6 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 6 4 का क्या 24, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 और इक्वल टू क्या है 1। अब यहाँ देखो 1x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर ऐड करो क्या होगा 7x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे फिर क्या है 8, देखो x वाला एक ही टर्म है ना ऊपर में, तो माइनस 8x उतार दो वैसे, और 12 और माइनस 24, फिर देखो प्लस और माइनस में तो सब्ट्रैक्ट करेंगे,
24 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 12 बचेगा। और दोनों में बड़ा नंबर 24 है, उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ बैठाएंगे माइनस। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 और इक्वल टू में 1। इसके नीचे कुछ मतलब 1 है। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वाले 1 के क्रॉस में कौन है, ये है। जब बोलेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये वैसे उतर जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। और इस वाले 1 के क्रॉस में ये है तो ये भी वैसे उतर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब तीनों टर्म को उठा के लेफ्ट साइड ले लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ आएगा तो प्लस 4x और माइनस 12 यहाँ आएगा तो प्लस 12 और इक्वल टू में क्या 0। यहाँ देखो मेरे पास में टोटल में लेफ्ट में 6 टर्म है, 6 में कोई 2 टर्म कैंसिल होगा। पहले तुम लोग खुद से सोचो कौन सा 2 टर्म कैंसिल होगा। देखो माइनस 12 और प्लस 12 क्या होगा कैंसिल। अब देखो क्या बचा 7x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर। तो 7x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर क्या होगा 6x स्क्वायर। 8x माइनस में 4x प्लस में, जब एक माइनस में एक प्लस में होगा तो क्या करते हैं फिर माइनस करते हैं। 8x में से 4x माइनस करो तो क्या बचेगा 4x, लेकिन बड़ा नंबर का साइन क्या है माइनस, यहाँ देना होगा माइनस इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन होगा x, और 6 और 4 में क्या कॉमन है, यानी कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 6 और 4 दोनों आता है तो 2। अब बोलो 2 का टेबल कितना बार पढ़ोगे 6 के लिए 3 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और एक्स स्क्वायर से x निकल गया तो क्या बचा x माइनस 2 का टेबल 4 के लिए कितना बार पढ़ेंगे 2 बार, और x ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है तो इसके लिए x मत देखना, ब्रैकेट क्लोज कर दो इक्वल टू में क्या है 0। अब हम लोग आइदर और करेंगे, आइदर 2x इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे आइदर 2x इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। x को रोक लेंगे तो 2 नीचे जाएगा और ऊपर क्या 0, 0/2 क्या होता है 0। 3x माइनस 2 कैसे सॉल्व होगा, पहले माइनस 2 वहाँ भेज दो तो माइनस 2 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 2। x को रोकेंगे तो 3 नीचे और ऊपर क्या 2, तो दूसरा वैल्यू क्या आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर भी क्या होगा एलसीएम करना होगा। तो x माइनस 3 और x प्लस 5 का एलसीएम क्या होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो जब इसको इससे डिवाइड करना होगा तो x माइनस 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। देखो जब बोलेंगे इसको इससे डिवाइड करो तो x माइनस 3 क्या होगा कैंसिल, क्या बचेगा x प्लस 5, उसको 1 से मल्टीप्लाई तो x प्लस 5 माइनस बोलेंगे जब इसको इससे डिवाइड करो। अभी देखो पिछला क्वेश्चन में किया है ना, अगर वो ये क्वेश्चन डायरेक्ट देख रहे होगे तो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन को जाकर के देख लेना हम कैसे इसको किए, वहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिखा दिए डिवाइड करके। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 3, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई तो x माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा x माइनस 3। अच्छा अब यहाँ देखो जो मैक्सिमम टाइम जो बच्चा लोग गलती होता है वो क्या होता है, देखो वो लोग क्या करता है ये x माइनस 3 को ना ब्रैकेट में नहीं लिखता है, वो ऐसे डायरेक्ट लिख देता है वो लोग x माइनस 3। देखो गलत हो जाएगा, कभी भी माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म तुमको अगर लिखना होगा तो ऑलवेज ब्रैकेट का यूज करना, ठीक है। जैसे अगर सिर्फ x लिखना होता सिर्फ 1 लिखना होता तो ब्रैकेट नहीं देते, पर देखो x माइनस 3 2 टर्म लिखना है ना, तो माइनस के बाद जब भी तुमको एक से ज्यादा टर्म लिखना हो तो ऑलवेज यूज द ब्रैकेट। इससे क्या होगा तुम साइन का गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो x प्लस 5, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस x और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3। नीचे का ब्रैकेट ओपन करो, x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई 5x। अब माइनस 3 से दोनों करना होगा, माइनस 3 को x से करेंगे तो माइनस 3x और इसको जब इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 5 15 और इक्वल टू में क्या है 1/6। अच्छा ऊपर देखो ये प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम नंबर है और प्लस माइनस में, तो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या कैंसिल, क्या बचा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 क्या होगा 8। अब यहाँ आ जाओ एक्स स्क्वायर 5x में से 3x माइनस कर दो क्या बचेगा 2x माइनस 15 इक्वल टू में क्या 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के क्रॉस में ये वाला टर्म है पूरा उतार दो इसी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और 6 के क्रॉस में क्या 8 तो 6 8 48, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस 48 यहाँ आएगा तो माइनस 48 और इक्वल टू में क्या है 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखो 15 और 48 दोनों माइनस में है, तुम क्या बताएं जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर माइनस में हो तो ऐड करते पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का,
तो 48 और 15 क्या होगा, -63 इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, यस मिल्टन फैक्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है, 1 है। तो मिल्टन फैक्टर का प्रोसेस क्या है, लास्ट और स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 63 1 जा 63। अगर कोई मेरा क्वेश्चन पहली बार अगर देख रहे हो इस क्वेश्चन को, तो हम मिल्टन फैक्टर को देखो एक अलग से वीडियो बना के रखे हैं, उसमें जाकर तुम लोग मिल्टन फैक्टर को समझ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 63 1 जा 63। 63 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 2 आ जाए, ऐसा एलसीएम लो कि यहाँ माइनस है ना, माइनस करके क्या आना चाहिए 2। तो 9 7 जा 63 और 9 और 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, माइनस करके प्लस में लाना है, बीच में प्लस है ना, तो माइनस करके अगर प्लस में लाना होगा तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस, और अगर माइनस करके माइनस में लाना होता तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस। रट लो दिमाग में अच्छे से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 और इक्वल टू में क्या 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन होगा, एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार एक्स होता है ना, एक बार अगर निकल गया तो क्या बार बचेगा, एक बार, प्लस 9x में से एक्स निकला तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ आ जाओ इन दोनों टर्म में। अच्छा, हम उस टाइम क्या बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर दोनों में कॉमन लेने के बाद अगर यहाँ पे माइनस तुमको दिखा तो तुमको पहले माइनस कॉमन लेना होगा, ठीक है। अब देखो 7 और 63, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 7 और 63 दोनों आता है, यस 7 का टेबल। तो 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ देखो 2 चीज कॉमन निकला, एक तो माइनस कॉमन है और दूसरा 7। 7x में से अगर तुम 7 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x। और माइनस कॉमन लिए तो तुम क्या बताए थे, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज होता है, तो ये जो अंदर वाला माइनस है ये क्या बनेगा, प्लस। और 7 9 जा 63 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 9 और इक्वल टू में 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है यानी कि x प्लस 9, तो x प्लस 9 कॉमन। अब देखो यहाँ से अगर x प्लस 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। और यहाँ से अगर x प्लस 9 कॉमन निकला तो क्या बचा, -7 और इक्वल टू में क्या है 0। चलो अब आइदर और कहते हैं, आइदर x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे आइदर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। प्लस 9 वहां जाएगा तो क्या बनेगा, -9 और -7 वहां जाएगा तो क्या बनेगा, +7। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो गया, -9 एंड +7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखो फिर x प्लस 1 और x दोनों अलग अलग टर्म है ना, x प्लस 1 अलग टर्म है और x अलग टर्म है, तो x प्लस 1 और x का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स ही इसका एलसीएम आएगा। अब हम बोलेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स को x प्लस 1 से डिवाइड करो, तो देखो x प्लस 1 वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल, क्या बचेगा x। तो जो x डिवाइड करके बचा उसको ऊपर वाले x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, है ना। जब भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर स्क्वायर लग जाता है, जैसे y इंटू वाई वाई स्क्वायर, z इंटू जेड जेड स्क्वायर, m इंटू एम एम स्क्वायर। जब भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज उसमें पावर 2, चाहे नंबर जो भी क्यों ना। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब बोलेंगे इसको इससे डिवाइड करो तो x और x कैंसिल, क्या बचेगा, x प्लस 1, x प्लस 1 को ऊपर वाले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अभी हम क्या बताए थे, जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर स्क्वायर लग जाएगा। अब हम बोल रहे हैं x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस 1 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, है ना। अब यहाँ आ जाओ। अच्छा, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ ना 2n 1/12, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेते हैं। कैसे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24 और ऊपर वाले नंबर में प्लस कर देते हैं, तो 12 2 जा 24 और 24 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, y में क्या है 12। चलो अब यहाँ आते हैं फिर नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे सिंप्लीफाई होगा, हम क्या बताए थे, बहुत दिमागदार बच्चे लोग क्या करेगा, जब बोलेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखो तो लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बोलते सर हो गया, गलत हो जाएगा। जब भी इस तरह का होल स्क्वायर वाला को सिंप्लीफाई करना होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। अभी हम लोग किए थे ना स्टार्टिंग में, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह में कौन है, x है, और b की जगह में कौन है 1। जब हम बोलेंगे लिखो a स्क्वायर तो तुम लिखना x स्क्वायर, जब बोलेंगे लिखो b स्क्वायर तो तुम लिखना 1 स्क्वायर। अब प्लस 2ab तो 2 a के लिए x b के लिए 1,
और नीचे ब्रैकेट ओपन करो, x को x से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई, x वन जा x, और इक्वल टू में यहाँ पे क्या है 25/12। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर एक एक है ना, तो 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 वन जा 1, प्लस 2 इंटू एक्स 2x, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 2x, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इक्वल्स टू में 25/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के क्रॉस में क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हो जाएगा 25 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 12 के क्रॉस में क्या है 12 के क्रॉस में है 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। चलो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 25x स्क्वायर प्लस 25 को x से मल्टीप्लाई 25x इक्वल टू, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो 12 टू जा 24x स्क्वायर, 12 वन जा 12 एंड फिर 12 टू जा 24x। अब राइट में जो तीन टर्म है तीनों को उठा के लेफ्ट में लिया, तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पहले से देखो कौन है 25x स्क्वायर और 25x है, ये तीनों टर्म को उठा के यहाँ लाएंगे तो -24x स्क्वायर प्लस 12 यहाँ आएगा तो -12 एंड प्लस 24x यहाँ आएगा तो -24x, और इक्वल टू में क्या 0। यहाँ देखो 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर को माइनस कर दो तो बचेगा 1x स्क्वायर, 25x में से 24x को माइनस कर दो। देखो जब भी माइनस और प्लस करोगे तो वो नंबर सेम होना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स ये सेम होना चाहिए, नंबर आगे पीछे कोई बात नहीं, पर ये टर्म मैच होना चाहिए। 25x में से 24x को माइनस करो तो 25 में से जब 24 माइनस होगा तो 1 बचता है यानी कि 1x, और यहाँ पर क्या है -12 इक्वल टू 0। क्या करना होगा वेरी गुड, मिडल फैक्टर करना होगा। तो प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग में पूछना मतलब क्या है 1 है, तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 वन जा 12 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके पूछा मतलब क्या 1 है ना, 12 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 1 आना चाहिए, ठीक है, ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके क्या आ जाए 1। आपको बोलेगा सर 6 टू जा, हाँ ठीक है 6 टू जा 12 होता है, लेकिन दोनों को माइनस करके कितना आएगा 4, पर हमको चाहिए क्या 1, तो ये एलसीएम सही है पर इस क्वेश्चन में फिट नहीं होगा तो रॉन्ग हो गया हम लोग का। अब क्या करें 4 3 जा करके देखते हैं, 4 3 जा 12 होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। अच्छा माइनस करके प्लस में लाना है तो क्या बताएं, बड़ा को प्लस छोटा को माइनस, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या कॉमन इन दोनों में देखो x कॉमन तो बचेगा x प्लस 4 3 या 12। अच्छा हम क्या बताए थे, दो टर्म के बाद देखो माइनस है ना तो पहले माइनस कॉमन लेना होगा। अब बोलो कौन सा टेबल में 3 या 12 दोनों आता है, यस 3 का टेबल, तो 3x में से हम 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x। अच्छा माइनस कॉमन लिए तो माइनस अंदर वाला क्या बनेगा प्लस बन जाएगा। अब बताओ 3 का टेबल कितना और पड़ेंगे 12 के लिए 4 बार, गुड इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो रहा है x प्लस 4 कॉमन है, जब x प्लस 4 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ से x प्लस 4 कॉमन हुआ तो क्या बचा -3। अब क्या करना होगा हम लोग को आइदर और करना है, कैसे एक बार लिखेंगे आइदर x प्लस 4 इक्वल टू 0 और फिर लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, प्लस 4 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -4 और -3 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +3, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो गया -4 एंड +3। ठीक है, यहाँ पे देखो बोला था x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड -1, यानी कि x का वैल्यू तुम्हारा 0 या -1 नहीं आना चाहिए, उसको छोड़ के कुछ भी आना कोई बात नहीं, पर वो दोनों नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो इसमें तो नंबर ही नहीं दिया है, पूरा हम लोग का ABCD से भरा पड़ा है। बहुत बच्चे लोगों को ना दिक्कत होता है कि सर ये सम्स में भी सर ABCD नंबर तो ठीक है उसका दुख तो जाता नहीं है, ऊपर से सर ABCD, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ABCD वाला देखा जाए, देखो जो क्वेश्चन देखने में ज़्यादा टफ होता है ना वो ज़्यादा ईजी होता है। तो बहुत बच्चे लोग होता है बोलता है कि सर ये कैसा मैथ है सर, नंबर दिख ही नहीं रहा सिर्फ ABCD है, वो है ईजी। लेकिन देखो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी एक्स से क्रॉस में क्या है CX प्लस डी, तो हो जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू CX प्लस डी, और AX प्लस बी के क्रॉस में क्या है C प्लस डी एक्स,
तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और सी प्लस डी एक्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए को सी एक्स से मल्टीप्लाई तो ए सी एक्स, ए को डी से मल्टीप्लाई ए डी, ठीक है। बी एक्स को सी एक्स से मल्टीप्लाई तो बी को सी से मल्टीप्लाई तो बी सी हो गया, और एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो बी सी एक्स स्क्वायर। फिर बी एक्स को डी से करना है तो बी डी एक्स। देखो लेटर्स को यानी कि ए बी सी डी को मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है। जैसे अगर हम किसी से पूछते हैं बताओ 17 इंटू 7 क्या होगा नंबर्स में, अभी बोलेगा सर 7 का टेबल याद नहीं है सर, उनके सर बगल में कर रहे हैं और फटाफट फटाफट करता है, वो भी गलत है, ठीक है। तो लेकिन अगर वही हम बोले कि बताओ ए इंटू बी क्या होगा, तो लेटर को तो मल्टीप्लाई करना और आसान है। बोलेंगे ए और बी को मल्टीप्लाई करो तो बोला सर ए बी, ये उसका मल्टीप्लाई है, साइड में जाए कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो नंबर से इजी लेटर्स वाला सा होता है, लेकिन इसमें बच्चों लोगों को जो है वो तकलीफ होने लगता है कि सर ए बी सी डी कहाँ से आ गया। चलो देखो, फिर ए एक्स को सी से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा ए सी एक्स, ए एक्स को डी एक्स से करना है तो ए डी, और एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर बी को सी से करना है तो बी सी, एंड बी को डी एक्स से करेंगे तो बी डी एक्स, ठीक है। अब एक काम करो, लेफ्ट वाला चारों टर्म तो रहने दो, राइट का चारों टर्म को उठा के लेफ्ट में ले आओ। तो पहले चारों टर्म लिख लो, ए सी एक्स, ए डी, बी सी एक्स स्क्वायर, बी डी एक्स। ये चार टर्म यहाँ आएगा तो माइनस ए सी एक्स माइनस ए डी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एंड माइनस बी डी एक्स इक्वल टू के 0, है ना, क्योंकि इक्वल टू को उठा के यहाँ से यहाँ ला रहे हैं ना नंबर्स को, तो साइन चेंज हुआ था, सब प्लस में था, सब यहाँ की क्या बन गया माइनस। अब यहाँ देखो टोटल हम लोग इसमें 8 टर्म्स है, 8 टर्म्स, 8 में से कोई 4 टर्म कैंसिल होगा। तुम लोग खुद ध्यान से देखो कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा। पहले तो यहाँ पे प्लस ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी डी एक्स माइनस बी डी एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो जो टर्म बचा अब कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे क्या देखो ए डी बी सी एक्स स्क्वायर, ए डी एक्स स्क्वायर और बी सी। तो एक काम करते हैं, जो हम लोगों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसमें से हम लोग एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक्स स्क्वायर वाले टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा बी सी, और यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचा माइनस ए डी। और ये जो दो बिना ये स्क्वायर वाला टर्म है ना, बिना एक्स वाला, उसको उधर भेज दो तो माइनस बी सी वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस बी सी, और प्लस ए डी वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस ए डी। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर को रोक लेते हैं तो बी सी माइनस ए डी कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, और ऊपर में भी क्या है देखो बी सी माइनस ए डी है। देखो यहाँ से देखो ऊपर नीचे एकदम सेम टू सेम नंबर है ना, देखो ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट एकदम सेम टू सेम है ना, तो कैंसिल हो गया। जब डिवाइड में कट के कुछ नहीं बचता मतलब क्या बचता है 1, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1, स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस रूट 1, 1 का रूट क्या होगा 1 होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, हम देखो चारों टर्म को उठा के यहाँ लाए थे ना, अगर कोई बच्चा ऐसा सोचेगा सर क्या चारों टर्म को यहाँ बिना उठाए भी यहाँ कोई सिंप्लीफाई हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन वो क्या याद रखो, जब हम ऐसा लिखते देखो एक्स प्लस से यहाँ पे लिखते हैं बी प्लस से, जब इक्वल टू के बोथ साइड में सेम नंबर और सेम साइन होगा, इक्वल टू के बोथ साइड में जब सेम नंबर सेम साइन होगा तो वो कैंसिल हो सकता है। कब? जब सेम नंबर और सेम साइन होगा तब। अब अगर मान लें ऐसा होता है एक्स प्लस से और यहाँ बी माइनस से, ए नंबर्स तो सेम है पर प्लस माइनस में ना कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखो ए सी एक्स यहाँ देखो प्लस में था, यहाँ पे ए सी एक्स किस में था माइनस प्लस में यहाँ भी था, तो दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे बी डी एक्स प्लस में, यहाँ पर भी बी डी एक्स किस में है प्लस में, तो ये हम लोग का कैंसिल हो सकता है। तो अगर कैंसिल करते हैं वो भी एक मेथड था, और नहीं तो जो बच्चे लोग का मैथ थोड़ा सा मतलब हिला हुआ है बेस, तो हम उन लोगों के लिए एकदम सिंपल करें, ठीक है। पहले उठा के यहाँ लाए, क्योंकि ये चीज़ तुम लोग बहुत समय ऑलरेडी कर चुके हो। अगर किसी बच्चे का प्रैक्टिस अच्छा है तो काम करा तुम लोग यहीं पे कैंसिल कर देना, तो तुम लोग के लिए 1-2 स्टेप कम हो जाएगा समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें देख के समझ में आ रहा है हम लोग क्या करना होगा, एलसीएम का काम करना है ना। इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो 1 और 2x प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा 2x प्लस 1, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 को 1 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे रफ में एक बार करके देख लो,
2x+1 को किससे डिवाइड करना है, बाई 1 से। तो नीचे 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, भूल जाओ, तो बचा क्या, 2x+1। यानी कि जब हम बोलेंगे 2x+1 को 1 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, 2x+1, उसको ऊपर वाले 2x+1 से मल्टीप्लाई करना है। तो या तो लिख सकते हो 2x+1 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 2x+1 जो डिवाइड करके आया है उसको ऊपर वाले 2x+1 से मल्टीप्लाई, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस 2x+1 को 2x+1 से डिवाइड, जब सेम नंबर डिवाइड करते तो कट हो जाता है, क्या बचता है 1, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, 1 3 3 और इक्वल टू में क्या है 4। फिर वहां देखो कंडीशन दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल्स टू -1/2, यानी कि x का वैल्यू -1/2 नहीं आना चाहिए। चलो देखो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x को 2x से मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4 और x इंटू एक्स क्या होगा, x², प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई, 2x 1 ज़ा 2x। अब यही काम 1 से दोनों करना होगा, 1 को 2x से मल्टीप्लाई 2x एंड फिर 1 1 ज़ा 1 और नीचे 2x+1 को वैसे ही उतार दो और इक्वल टू में क्या है 4। ऊपर देखो और सिंप्लीफाई होगा 4x² प्लस देखो 2x + 2x ऐड होगा ना, 2x + 2x क्या होगा 4x और प्लस 1 + 3 क्या होगा 4 और नीचे में क्या है 2x+1 और इक्वल टू में 4। अच्छा हम लोग इसको थोड़ा सा ना और जो है इजी बना सकते हैं, कैसे देखो ऊपर में 4x² + 4x + 4 है ना, तो इन तीनों में क्या कॉमन लग रहा है, 4 कॉमन लग रहा है, 4 कॉमन ले लो। जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x² प्लस 4x में से 4 कॉमन हो तो क्या बचेगा x प्लस 4 में से 4 कॉमन हो गया तो 4 1 ज़ा 4 होता ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और वैसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 था, 4 कॉमन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कुछ मतलब 1 बचा। नीचे में क्या है 2x+1 और इक्वल टू में 4। चलो अच्छा अब सोचो क्या फायदा हुआ कॉमन लेके, थोड़ा दिमाग खुद से लगाओ कि क्यों हम कॉमन लिए। देखो हम लोग जानते हैं इक्वल टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है ना, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देखो इस वाले 1 के क्रॉस में क्या है, ये पूरा ब्रैकेट, तो आ जाएगा x² + x + 1 और इस वाले 1 के क्रॉस में ये वाला पूरा, तो लिखेंगे 2x+1, दोनों को उठा के यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा x² + x + 1 और ये +2x यहाँ आएगा तो -2x और +1 यहाँ आएगा तो -1 और इक्वल टू में क्या है 0। यहाँ देखो टोटल 5 टर्म है, 5 में से कोई 2 टर्म कैंसिल होगा, यस सही, +1 -1 क्या बचा देखो तो x² और यहाँ देखो 1x - 2x, ये प्लस में ये माइनस में है ना, तो एक प्लस में एक माइनस में होगा तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2x में से 1x माइनस करो तो 1x बचेगा, दोनों में बड़ा देखो 2x है उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या देंगे माइनस और इक्वल टू में 0। अब बोलो x² x में क्या कॉमन होगा, यस x कॉमन है, तो x² से x निकले तो क्या बचा x माइनस, यहाँ x था वो भी कॉमन निकल गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी ना बचा 1 बचा और इक्वल टू में क्या है 0। चलो अब इधर और करते हैं, आइदर x = 0 और x - 1 = 0, तो यहाँ तो x = 0 तो आंसर आ गया है। इसमें देखो -1 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +1, तो x वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर देख के कोई घबरा मत, क्वेश्चन नंबर अगर 12 तक तुम लोग क्लियर है, थोड़ा अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो 13 बहुत ईजी तुमके लिए। देखो क्या, सबसे पहले देखो फिर एलसीएम करेंगे, तो 2 और x+1 का एलसीएम क्या होगा 2 × x+1, ठीक है, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लो। पहले देखो ये 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, चलो करके देख लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, अभी बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आएगा 6 और साथ में x+1 भी तो है, तो हो जाएगा 6 × x+1 इसका एलसीएम। चलो अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट, क्या बचेगा x+1, उसको ऊपर वाले x+1 से मल्टीप्लाई, तो x+1 को x+1 से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे x+1 × x+1 प्लस, जब बोलेंगे इसको x+1 से डिवाइड करो तो यहाँ x+1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2, उसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ आ जाओ, इसमें थोड़ा ध्यान से काम करोगे, जब बोलेंगे इसको 3 से डिवाइड करो तो 6 × x+1 को 6 × x+1 को 3 से डिवाइड करना है, यानी कि बाई 3 करना है, तो यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो डिवाइड करें कितना आया 2 × x+1,
उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले x प्लस वन से मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू एक्स प्लस वन को किससे मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स प्लस वन जो डिवाइड करके बचा उसको ऊपर वाले x प्लस वन से मल्टीप्लाई। तो 2x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस, जब बोलेंगे इसको इससे डिवाइड करो तो इस बार x प्लस वन कैंसिल होगा, क्या बचेगा 6, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 माइनस, अब 6 इंटू एक्स प्लस वन को 6 से डिवाइड करो तो इस बार 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस वन, उसको ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस वन और इक्वल टू में क्या है, ये तो इक्वल टू में था। अच्छा यहाँ देखो x नॉट इक्वल टू माइनस वन है तो उसका कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है, बस ध्यान रखना कि x का वैल्यू माइनस वन नहीं आ सकता है। चलो अच्छा हम लोग जानते हैं इक्वल टू में कैंसिल होता है ना, तो यहाँ देखो 2 इंटू एक्स प्लस वन, यहाँ 6 इंटू एक्स प्लस वन, तो पहले तो x प्लस वन कट कर दो। अच्छा कोई सोचेगा सर इसको भी ऊपर कट कर x प्लस वन, नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो क्या है प्लस, यहाँ देखो इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, यहाँ क्या है बीच में माइनस, तो ऐसे प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा। जैसे ये देखो 2 इंटू एक्स प्लस वन, 6 इंटू एक्स प्लस वन, ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फर्दर कोई प्लस माइनस का फॉर्म नहीं है, तब कैंसिल हो सकता है। अच्छा फिर देखो 2 और 6 भी तो कैंसिल होगा, 2 वन जा 2 3 जा, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो कैसे ओपन होगा, मल्टीप्लाई करके, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई एक्स वन जा एक्स, फिर अब 1 से एक्स को करेंगे तो एक्स प्लस 1 1 जा 1 और साथ में क्या है प्लस 4। यहाँ नीचे में कुछ नहीं बचा है ना, तो नीचे कुछ मत लिखना, यहाँ आ जाओ इक्वल टू 2, फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से एक्स, फिर 1 को x से करेंगे तो x और फिर 1 1 जा 1 प्लस 18 माइनस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो 5 को x से 5x, और जब इसको इससे करना होगे तो माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5 और नीचे में क्या बचा हुआ 3 बचा हुआ है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x, यस 2x, 4 प्लस 1 4 प्लस 1 कितना 5, यहाँ आ जाओ यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और 1x प्लस 1x क्या होगा फिर 2x प्लस 1। अच्छा 18 माइनस 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और साथ में क्या है माइनस 5x और नीचे में 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो 2 को x से मल्टीप्लाई 2x, 2 2 जा 4x एंड 2 1 जा 2, यहाँ पे तो वैसे ब्रैकेट रहने दो 13 माइनस इसे रहने दो 5x और नीचे में 3। अब यहाँ पे हम लोग दो काम एक साथ करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे 3 को इससे क्रॉस कर देंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ मतलब 1 है ना, तो 3 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से ये क्रॉस होगा, लेकिन ध्यान रहे 3 को तो नॉर्मली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उतर जाएगा, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके उतारना है क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई बाकी है अभी, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा 3 को जब इससे क्रॉस करेंगे तो तीनों से मल्टीप्लाई करना, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 3 को 2x से मल्टीप्लाई 6x एंड 3 5 जा 15, और जब 1 को इससे करेंगे तो पूरा वही उतर जाएगा पर सिंप्लीफाई करके उतारना है। यहाँ देखो 2x प्लस 4x क्या होगा 6x एंड 6x माइनस 5x, तो 6x में से जब 5x माइनस होगा तो 1x बचेगा, क्या लिखेंगे x एंड 2 प्लस 13 दोनों प्लस में ऐड कर दो तो कितना होगा 15। अब दोनों को उठा के यहाँ ले लो तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 और प्लस x यहाँ आएगा तो माइनस x प्लस 15 यहाँ आएगा तो माइनस 15 और इक्वल टू में क्या है 0। यहाँ देखो टोटल 5 टर्म है, 5 में से कोई 2 टर्म कैंसिल होगा, यस प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल होगा, क्या बचा 3x स्क्वायर, यहाँ 6x में से 1x माइनस कर दो तो क्या बचेगा प्लस 5x और इक्वल टू में क्या है 0। क्या कॉमन है देखो x कॉमन है दोनों में, 3x स्क्वायर में से x निकल गया तो क्या बचेगा 3 और x स्क्वायर से x निकला तो x, 5x में से x निकला तो क्या बचेगा 5। अब क्या करना होगा, यस आइदर और करना होगा, तो आइदर x इक्वल टू 0 और में ये वाला 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्लस 5 वहां जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 5, x को रोक लो तो 3 नीचे ऊपर में माइनस 5, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया 0 एंड माइनस 5/3। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर देखो फ्रैक्शन और बीच में माइनस है ना, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 3x प्लस 1 और x प्लस 7 का एलसीएम क्या होगा 3x प्लस 1 इंटू
एक्स प्लस 7। चलो अब इसको हम लोग इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो एक क्वेश्चन में देखो तुम लोग को पूरा डिटेल इसका बता दिए, तो प्रीवियस क्वेश्चन जाके देख लेना। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस 1 कट, क्या बचा x प्लस 7। जो डिवाइड करके बचता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो x प्लस 7 को 2x प्लस 17 से मल्टीप्लाई करो, x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 17 माइनस, जब इसको इससे डिवाइड करने बोलेंगे तो देखो x प्लस 7 कट होगा, क्या बचेगा 3x प्लस 1, उसको 2x प्लस 15 से मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 15 इक्वल टू, अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेंगे तो कैसे बताए थे लेने के लिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15 और ऊपर वाले नंबर से हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 5 3 जा 15 और 15 प्लस 1 क्या होगा 16/5। चलो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को 12x से मल्टीप्लाई तो 12x स्क्वायर प्लस x को 17 से मल्टीप्लाई 17 से तो 17x प्लस 7 को 12x से मल्टीप्लाई तो 84x प्लस 7 को 17 से 17 7 से 190 माइनस, चलो अब यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x को 2x से मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6 और x इंटू x क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3x को 15x से करो तो 3 15 जा 45x प्लस 1 को 2x से करेंगे तो 2x और 1 15 जा 15 नीचे भी ब्रैकेट ओपन करो, 3x को x से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 3x को 7 से करेंगे 21x, 1 को x से करेंगे x और 1 7 जा 7 इक्वल टू में क्या है 16/5। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12x स्क्वायर प्लस 17x में 84x को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 101x प्लस 119 माइनस, चलो यहाँ भी सिंप्लीफाई करते हैं, 6x स्क्वायर 45x प्लस 2x क्या होगा 47x प्लस 15, यहाँ भी सिंप्लीफाई करेंगे 3x स्क्वायर 21x में 1x ऐड करो तो हो जाएगा 22x प्लस 7 और इक्वल टू में 16/5। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे देखो, अब लिखेंगे हम लोग ये तीन टर्म उतार दो पहले, 12x स्क्वायर प्लस 101x प्लस 119, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 47x एंड माइनस प्लस माइनस 15, ये नीचे वाला जो टर्म था उसको इसे उतार दो, 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 7 और इक्वल टू में 16/5। ऊपर में देखो हमने कहा टोटल 6 टर्म है, 6 को तुम आराम से सिंप्लीफाई करो। देखो यहाँ पे 12x स्क्वायर है माइनस 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से ही माइनस या प्लस हुआ, ठीक है, तो 12x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस कर दो तो क्या बचेगा 6x स्क्वायर। अच्छा 101x में से 47 को माइनस कर देंगे तो 101 को से 47 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, पहले तो दोनों में बड़ा 101 है, साइन प्लस तो प्लस दे देंगे, अब 101 में से उसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 54x। ठीक है, 119 में से 15 को माइनस करो तो हो जाएगा 104, नीचे में जो है पूरा वैसे उतार दो, 3x स्क्वायर और प्लस 22x और प्लस में 7 इक्वल टू में 0। अच्छा जरा चेक करो तो ऊपर इक्वल्स में 16/5 है ना, अच्छा ऊपर में चेक करो तो कुछ कॉमन है 6, 54 और 104 में, देखो 2 कॉमन हो सकता है ना, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 27 जा 54 एंड 2 52 जा 104, नीचे में है 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 7 और इक्वल टू में 16/5। हम लोग जानते हैं इक्वल्स में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है ना, तो देखो 2 1 जा 2 8 जा कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 8 के क्रॉस में ये वाला पूरा टर्म है ना, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जगह तो नहीं, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ का टर्म, ठीक है, फिर यहाँ पे करते हैं तो क्रॉस करेंगे, देखो 8 को इससे करना है तो सबसे मल्टीप्लाई करना, 8 3 जा 24x स्क्वायर प्लस 8 22 जा कितना हो जाएगा
176x प्लस 8 7 जा 56 इक्वल्स टू 5 से इसको करेंगे क्रॉस तो हो जाएगा हम लोग का 5 3 जा 15x स्क्वायर प्लस 5 27 जा कितना हो जाएगा 135x प्लस 5 को 52 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 250 और 10 यानी कि 260 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों टर्म को उठा के यहाँ लिया तो 24x स्क्वायर प्लस 176x प्लस 56 प्लस 15x स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस 15x स्क्वायर प्लस 135 यहाँ आएगा तो माइनस 135x एंड प्लस 260 आएगा तो माइनस 260 और इक्वल टू में क्या है 0। 24 में से 15 को माइनस कर दो तो हो जाएगा 9x स्क्वायर 176 में से 135 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि बड़ा साइन प्लस है ना तो प्लस दे देंगे। 176 में से 135 को माइनस करो तो 1 और यहाँ पे 4x और क्या बचा देखो 56 और माइनस 260 है तो कितना हो जाएगा माइनस 204। ठीक है, अब क्या करना होगा मिडटर्म फैक्टर। तो देखो ये वाला मिडटर्म फैक्टर थोड़ा बड़ा होगा तो प्रोसेस लेकिन वही है, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 9 को 204 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1836। ठीक है, अब 1836 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 41 आना चाहिए। तो बड़ा नंबर है कोई छोटा नंबर से स्टार्ट करो मल्टीप्लाई एलसीएम इसका 2 9 जा 18 यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 फिर 2 से करते हैं 2 4 जा 8 1 कैरी करेंगे 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। अब किससे होगा देखो 3 से करते हैं 3 1 जा 1 कैरी करेंगे 15 हो जाएगा 3 5 जा और 3 3 जा। अब किस जाएगा फिर 3 से जाएगा देखो 3 5 जा 3 1 जा फिर 3 से जाएगा 3 17 जा एंड 17 1 जा। हम क्या बताते हैं मिडटर्म फैक्टर के वाला प्रोसेस कि पूरे नंबर को किसी दो हिस्सा में डिवाइड करो और दोनों ग्रुप को माइनस करके कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं एक एक करके। कोई भी दो ऐसा ग्रुप बनाओ लेकिन ध्यान रहे माइनस करके कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। चलो अगर इसको ट्राई करते हैं, ये अगर एक ग्रुप बनाते हैं वाला 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, अगर ये ग्रुप बनता है 36 का और यहाँ पे 17 3 जा 51 तो 51 और 36 को माइनस करेंगे तो क्या 41 आएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला ग्रुप बेकार हो गया। और कुछ सोचते देखो, ऐसा करें 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 एंड 36 3 जा अगर कर दे तो 108 में से 17 को माइनस करेंगे तो क्या 41 आएगा, नहीं। तो ये भी ग्रुप बेकार हो गया। एक काम करते हैं 17 2 जा इसका ग्रुप अगर लेते हो 17 2 जा 34 34 2 जा 68 तो ग्रुप कौन कौन हो गया 17 का हुआ 2 का हुआ 2 का हुआ 17 2 जा 34 34 2 जा क्या हो गया 68 एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप ये वाला 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 तो 68 और 27 चलो माइनस करके देखते हैं 8 - 7 1 और 6 - 2 क्या 4, यस आ गया 41। तो पूरे नंबर को हम लोग दो ग्रुप में बांटे, एक ग्रुप में आया 2 2 और 17 17 2 जा 34 34 2 जा 68। दूसरे ग्रुप में आया 3 3 और 3 यानी कि 27 और एक ग्रुप में आया 68। माइनस करके प्लस में लाना, तो क्या बताए थे बड़ों को प्लस देना छोटा को माइनस। तो 9x स्क्वायर प्लस 68x या 27 वाला टर्म पहले लिख लो 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 68x माइनस 204 और इक्वल टू में क्या 0। देखो क्या कॉमन इन दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स में तो पहले x कॉमन निकलेगा, फिर 9 के टेबल में देखो 9 और 27 दोनों आएगा तो 9 कॉमन ले लो। 9 निकल गया, एक्स स्क्वायर से x निकल गया तो क्या बचेगा x माइनस 9 का टेबल 27 के कितना बार पढ़ते हैं 3 बार तो 9 3 जा 27। देखो x तो वैसे ही कॉमन निकला हुआ है तो x मत लिखना है यहाँ पे और प्लस। अब देखो 68 और 204 में क्या कॉमन है देख के समझ में आ रहा है 68 कॉमन ले लेना होगा। ठीक है, तो जब कॉमन समझ में आ जाएगा ना तो यही ब्रैकेट यहाँ बच जाता है, तो अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट बैठा दो ब्रैकेट x माइनस 3 और इक्वल टू में क्या 0। अब देखो ये पूरे दो टर्म में क्या कॉमन है, यस ब्रैकेट कॉमन है तो x माइनस 3 कॉमन हो गया। तो x माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 9x
और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन निकला तो क्या बचा है प्लस 68 और इक्वल टू में क्या 0। अब आइदर और करेंगे, आइदर और करने का प्रोसेस बताया तुम लोगों को, खुद से ट्राई करो, नहीं समझ आएगा तब देखना, ठीक है। तो आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 9x प्लस 68 इक्वल टू 0। -3 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +3 बनेगा, और +68 वहाँ जाएगा तो क्या -68। x को रोक लेंगे तो 9 नीचे ऊपर -68, ठीक है। तो दो आंसर आया, एक आया इसका 3 और दूसरा आया -68/9, ठीक है।